देखो भैया, मॉर्निंग में पीटी और कंटेंट में ओटीटी सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। नमस्ते, मैं बउआ। नमस्कार जी, क्या हाल है बउआ भाई? बढ़िया भैया। कोविड के चैलेंजिंग टाइम में समझ में भी आता था, लेकिन आज के टाइम में जब सारे थिएटर खुल चुके हैं, फुल फ्लो में भाग रहे हैं, फिल्में भी डपाडप रिलीज हो रही हैं, उसमें भी आधी ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के साथ खुल रही फिल्में बताती हैं कि अब माहौल बदल चुका है। और इसी बदले हुए माहौल में सबसे बड़ा सवाल बनता है कि क्या अब ओटीटी आगे चलकर थिएटर बिजनेस को खत्म कर देगा? उससे भी बड़ा सवाल ये कि मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो क्या फिल्में बनाने के तरीके और बिजनेस मॉडल में क्या एक बड़ा चेंज आएगा? 5 पॉइंट्स के साथ इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ उन रिपोर्ट्स की भी बात करेंगे जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर रिसर्च करके अपना कंक्लूजन दिया है। तो वीडियो देखिए। फिल्मों के शौकीन है, ओटीटी पे सब कुछ छाप देते हैं, फटाफट बिंज वॉच कर लेते हैं, तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगी। पसंद आए ये वीडियो तो 4 लोगों के ज्ञान को और बढ़ाएं, ये वीडियो भी आगे बढ़ाएं। पॉइंट नंबर 1, प्राइस डिफरेंस। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट की माने तो साल 2023 तक इंडिया की ओटीटी प्लेटफॉर्म $5 बिलियन की मार्केट साइज के लिए खड़ी हो जाएगी। इसका एक बड़ा रीजन है थिएटर वर्सेस ओटीटी का प्राइस डिफरेंस। 5 फिल्में देखने में आप जितना पैसा खर्चा करते हो उतने में एक ओटीटी का साल भर का सब्सक्रिप्शन आ जाता है और पूरा परिवार इसको देख लेता है। दूसरा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एवरेज प्राइस इंडिया में 150 से 200 के रेंज में आता है, 149 से 199 के बीच में। वहीं एक एवरेज टिकट प्राइस 250 के करीब आता है, 249। वहीं इस प्राइस में आप 3 घंटे की फिल्म देख सकते हो और वहीं ओटीटी पर आप अनलिमिटेड आवर्स का कंटेंट देख सकते हो। ये कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल ही ओटीटी की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन बन रहा है। पॉइंट नंबर 2, टारगेट ऑडियंस। 5 मेट्रो सिटीज में किए गए एक सर्वे में कहा गया है कि ये पूरे देश की 55% ऑडियंस को कवर करते हैं, बोले तो ओटीटी वाले। इस रिपोर्ट की माने तो देश के 89% ओटीटी कस्टमर्स इस टाइम पर 35 ईयर्स या उससे कम एज ग्रुप के, बोले तो 35 साल या उससे कम के। बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में कॉलेज गोइंग ऑडियंस या फिर यंग जनरेशन को टारगेट करती हैं, जिसका एक बड़ा पार्ट, एक बड़ा हिस्सा अब ओटीटी ने उठा लिया है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, वैरायटी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक बड़ी वैरायटी ऑफर करते हैं, वहीं थिएटर्स के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पर कुछ ही फिल्में लगी होती हैं, उसमें भी फेस्टिवल सीजन का इंतजार करती फिल्में अपने साथ जो कंटेंट लाती हैं उसको कंज्यूम करने वाली ऑडियंस ओटीटी के दुनिया भर के कंटेंट से इतना ओवर एक्सपोज हो चुकी होती है कि बिना देखे भी वो कई सारी सिमिलैरिटीज उसमें निकाल देती है। अब तो सीधे सीधे साउथ की रीमेक्स की जो रेल निकली है उससे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को और मजबूती मिली, एक बड़ी ऑडियंस को कैप्चर करने में उनके लिए आसानी हुई। ये वैरायटी ही है जिसकी वजह से अब नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी बड़ी ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया की हाईएस्ट अर्निंग मूवीज के डिजिटल राइट्स भी खरीद ले रही है। यानी जो कंटेंट, जो फिल्में 40 दिन बाद ओटीटी पर आ ही जानी है, उसके लिए अलग से 250 रुपए काय को खर्च करने का, फिर तेल फूंक के थिएटर जाओ, उसके अलावा पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और नाचोस के भी पैसे गवाओ और सिर्फ एक बार देखकर वापस आओ। तो जनता ये सारा कुछ कैलकुलेट करती है, इसलिए उसे ओटीटी ज्यादा प्रॉफिटेबल और वैल्यू फॉर मनी लगता है कि नहीं? पॉइंट नंबर 4, कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स। अब भाई ये ऐसा पॉइंट है जो ओटीटी के लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी लेकर आई कि थिएटर ओनर्स के माथे पर लीटर भर पसीना टपक आया। लॉकडाउन में घर बैठे कंटेंट और चीप इंटरनेट ने न सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फ्यूल दिया बल्कि थिएटर ओनर्स को मूवी मेकर से एक सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि भाई कुछ तड़कता भड़कता बनाओ। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो लार्जर देन लाइफ और थिएटर एक्सपीरियंस वाली फिल्मों ने ही ओटीटी से कंपीट किया है। इसने छोटी फिल्मों को एक तगड़ा झटका दिया है क्योंकि न तो उनके पास ज्यादातर थिएटर एक्सपीरियंस जैसा कुछ होता है और ज्यादातर टाइम कुछ हट के स्टोरी लाइन भी नहीं होती। ये वही आफ्टर इफेक्ट्स हैं जिसने ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्म को भी 2 महीने ओटीटी पर आने से रोकने को मजबूर किया कि पहले पूरा तेल निकालने फिर रिलीज करेंगे। फिलहाल ये आ चुकी है, देखी कि नहीं आपने? एंड पॉइंट नंबर 5, द फ्यूचर। अब इतने पॉइंट्स के बाद फ्यूचर ओटीटी का ही ब्राइट नजर आ रहा है, फिर भी थिएटर का एक्सपीरियंस सिर्फ वहीं आ सकता है थिएटर में। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि ओटीटी थिएटर्स को खत्म कर देगा, लेकिन जो चीज मोबाइल से लेकर 56 इंच की टीवी स्क्रीन पर तक अवेलेबल है उसके अगेंस्ट थिएटर में लाइन लगाकर आने के लिए एक ही चीज मजबूर कर सकती है और वो है कुछ ऐसा जो ऊपर बताई गई चीजों में कभी नहीं मिल सकता। ओटीटी के आने से सिंगल स्क्रीन वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आइनॉक्स और पीवीआर जैसी मल्टीप्लेक्स चेन्स ने आईमैक्स, 4DX, 5DX और 6DX जैसी टेक्नोलॉजी से ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है। फिर भी एक बड़ी ऑडियंस को ओटीटी ने अपने पाले में खींच लिया है। देखना यह है कि आखिर कैसे थिएटर इसको संभालेगा। आपको क्या लगता है?